एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस की। तो देखिए गैस्ट्राइटिस नाम से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक हमको जब देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलेंगे गैस्ट्राइटिस। और ये दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट जो होगा ये एक्यूट ऑनसेट होगा, क्रोनिक जो होगा ये डिले होगा। ठीक, ये चीज़ हुई। अब सबसे पहले हम एक्यूट पे फोकस करते हैं। तो देखिए एक्यूट मोस्टली तीन वजह से देखने को मिलता है। ये तीनों वजह यहाँ बताई गई है। देखिए नसाइड्स की वजह से, बर्न की वजह से और ब्रेन की वजह से। ठीक है, ब्रेन इंजरी। तो देखिए ये नसाइड्स कैसे कॉज करते हैं। तो नसाइड्स देखिए ये डिक्रीज पीजीई2 को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोडक्शन जो होता है ये डिक्रीज हो जाता है। कैसे? तो ये देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देती हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मल कंडीशन में जब ज़्यादा होता है तो क्या करता है, यहाँ पे देखिए इसका इनहिबिटरी एक्शन होता है, क्योंकि ये कपल्ड होता है जी इनहिबिटरी से। और जब ये जी इनहिबिटरी से कपल्ड होता है तो इस वजह से यहाँ पे एसिड का सिक्रीशन कम होगा। ठीक है, कम एसिड सिक्रीट होगा जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मल कंडीशन में है तो ये इसको इनहिबिट किया रहता है, इस वजह से यहाँ पे एसिड का सिक्रीशन कम होगा। लेकिन जब हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे ना तो ये इसको इनहिबिट कर देंगे। और जब इसको इनहिबिट कर देंगे ना तो ये जी इनहिबिटरी वाला जो इसका फंक्शन था ये नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जब एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इस वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो प्रोटेक्शन था वो लॉस हो जाएगा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा यहाँ डैमेज होने लगेंगी। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ पहला नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, कि यहाँ पे पीजीई2 कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोटेक्शन भी कम हो जाएगा। और देखिए फिर बताया गया कि नसाइड्स की वजह से किस में देखने को मिलेगा एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो स्पेशली कॉमन अमंग पेशेंट विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर एंड टेकिंग डेली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जिसमें अल्कोहल यूज डिसऑर्डर होता है उसमें हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, या तो एनसाइड्स का जो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्रोनिकली, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस में ये देना पड़ता है तो क्रोनिक लोग यूज़ करते हैं, और जब क्रोनिक यूज़ करेंगे तो ये क्रोनिकली इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इनमें देखने को मिलेगा। ये हो गया एनासाइड्स के ताल्लुक से। और उसका फिर बर्न के ताल्लुक से देखिए बर्न में क्या होता है। तो बर्न में हमको कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है। ठीक है, कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। और बर्न में क्या होता है, हाइपोवोलेमिया हो जाती है। बर्न में हमको मालूम प्लाज्मा जो है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगी। और जब हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगी ना तो म्यूकोजल इस्चीमिया होगी, और जब म्यूकोजल इस्चीमिया होगी इस वजह से हमको एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा। तो बर्न में हमको कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बर्न बाय कर्लिंग अल्सर। तो देखिए बर्न बाय कर्लिंग अल्सर, देखिए ये कर्लिंग अल्सर जिसको हम स्ट्रेटर भी बोलते हैं, हेयर स्ट्रेटर, इसी को बोलते हैं कर्लिंग आयरन। ठीक है, तो कर्लिंग आयरन से जब बर्न होगा तो ये हमको कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इससे हम याद रखेंगे बर्न बाय कर्लिंग आयरन। तो जब कर्लिंग आयरन हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसको हमको याद रखेंगे कि बर्न में कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है। ठीक, और तीसरा ब्रेन इंजरी। और ब्रेन इंजरी में क्यों देखने को मिलता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस? तो देखिए इसमें होता है कुशिंग अल्सर। तो कुशिंग अल्सर होगा यानी जब ब्रेन इंजरी होगी ना तो हमको वेगल स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा। वेगल स्टिमुलेशन जब देखने को मिलेगा तो एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और जब एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो H+ का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए जब वेगल स्टिमुलस होगा ना तो वेगस देखिए ये आगे स्टिमुलेट करता है इसको, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है। ठीक है, वेगस नर्व यहाँ पे एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करती है, और एसिटाइल कोलिन देखिए यहाँ पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इस M3 रिसेप्टर पर वर्क करती है, और जिसकी वजह से H+ का सिक्रेशन यहाँ पे देखिए एसिडिक सिक्रेशन बढ़ जाता है। इस वजह से भी हमको ब्रेन इंजरी की कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कर्लिंग अल्सर। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, ब्रेन इंजरी में हमको कर्लिंग अल्सर देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म क्या है कि वेगल स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन इजीली ज़्यादा हो जाएगा और H+ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे? ऑलवेज क्वेश्चंस द ब्रेन। तो ऑलवेज क्वेश्चन द ब्रेन, इससे हम याद रखेंगे कि इसमें कुशन अल्सर या कुशिंग अल्सर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की बात करें तो देखिए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस दो टाइप के होते हैं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ऑटो इम्यून की वजह से होता है। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है तो इसको हम बोलते हैं बी टाइप का, और ऑटो इम्यून की वजह से हो तो इसको हम बोलते हैं ए टाइप का। ठीक है, तो देखिए एच पाइलोरी यही मोस्ट कॉमन होता है, और 90% केसेस में एच पाइलोरी की वजह से हमको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है, और 10% केसेस में ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हमको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, म्यूकोजल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, ऑफन लीडिंग टू एट्रोफी। इसमें एट्रोफी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहले म्यूकोजल इन्फ्लामेशन होगी क्योंकि ये क्रोनिक होता है, इस वजह से एट्रोफी देखने को मिलेगी, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें देखने को मिलेगी। और देखिए एट्रोफी क्यों देखने को मिलेगी? तो देखिए हाइपोक्लोराइडेरिया। तो देखिए यहाँ पे HCl का सिक्रेशन या एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रोनिक कॉज की वजह से, और जब ये कम होगा ना तो ये निगेटिव फीडबैक देता है इस पर। ठीक है, जब निगेटिव फीडबैक नहीं देगा तो ये गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ बताया गया कि यहाँ पे HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा और गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। तो यही यहाँ दिखाया गया कि हाइपोक्लोराइडेरिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हमको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ। और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर का चांस बढ़ जाएगा इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में। ठीक है, हम पीछे भी बात करके आए थे। देखिए यहाँ पे कि जब मेटाप्लेजिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा देर तक रहता है ना, इफ क्रोनिक इरिटेंट परसिस्टेंट, तो ये मेटाप्लेजिया अभी तक रिवर्सिबल था यहाँ से यहाँ तक वाले स्टेज में, लेकिन ये जो होता है ये इरिवर्सिबल हो जाता है और नियोप्लेजिया या कैंसर कॉज करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए कि जब ये क्रोनिक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम दिखाएं कहाँ पे ये गया कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जब क्रोनिक होगा तो इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर देखने को मिलेगा।
तो ये हुआ। और इसके दो टाइप होते हैं, एच पाइलोरी की वजह से हुआ है, हम बताएं। एच पाइलोरी में देखिए यहाँ पे जो पैथोजेनिक फैक्टर होता है कॉग ए एंड वैग ए होता है, ठीक है। और ये एच पाइलोरी यूरियस पॉजिटिव होता है। और यूरियस पॉजिटिव का क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए ये यूरिया का ब्रेक डाउन कर देता है NH3 में, ठीक है। और जब NH3 में कर देता है तो स्टमक की एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो स्टमक की एसिडिटी कम हो जाएगी, यानी पीएच इंक्रीज हो जाएगा। और जब पीएच इंक्रीज हो जाता है ना, तो एच पाइलोरी देखिए कितना होशियार है कि ये एसिडिक पीएच में तो रह नहीं सकता, लेकिन स्टमक का एसिडिटी को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ अल्कलाइन पीएच हो जाता है और यहाँ पे एच पाइलोरी आसानी से सर्वाइव कर जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ, किस तरह से ये वो करता है। और मोस्ट कॉमन हम बताया कि 90% केसेस में इसी की वजह से हमको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो एच पाइलोरी की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज हमको देखने को मिलता है। और हमको माल्ट लिम्फोमा भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो म्यूकोसा असिस्टेंट लिम्फाइड टिश्यू लिम्फोमा हमको देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है एच पाइलोरी की वजह से। तो यानी माल्ट लिम्फोमा जो होता है ये मोस्टली या मोस्ट स्पेसिफिकली एच पाइलोरी की वजह से देखने को मिलता है। तो एच पाइलोरी मोस्ट कॉमन होता है 90% केसेस में, पेप्टिक अल्सर डिजीज भी कॉज कर सकता है या माल्ट लिम्फोमा भी कॉज कर सकता है। और ये इफेक्ट किस पार्ट को करता है, तो देखिए ये एंट्रम को इफेक्ट करता है। तो ये देखिए गैस्ट्रिक एंट्रम है, ये एंट्रम को एच पाइलोरी मोस्टली इफेक्ट करता है। और बाद में फिर ये बॉडी और फंडस को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। पहले ये एंट्रम को इफेक्ट करता है। तो ये हमारा हो गया एच पाइलोरी का। और उसके बाद फिर देखिए बताएगा ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून 10% सिर्फ होता है। और ऑटो इम्यून में देखिए क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज यानी टी सेल इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज टू द प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज ऑन पेराइटल सेल एंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर इंक्रीज रिस्क ऑफ पर्नीशियस एनीमिया। यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, टी सेल इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज बनेंगी। और ये किसके अगेंस्ट बनेंगी, ये वाला चैनल है ना, देखिए प्रोटॉन पोटेशियम एंटी ट्रांसपोर्टर, इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनेंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको हाइपर गैस्ट्रीमिया देखने को मिलेगा। और ये जो है ऑटो इम्यून कंडीशन में ये मोस्टली देखिए अफेक्ट करता है फंडस और बॉडी को, ठीक है। जब फंडस और बॉडी को अफेक्ट करेगा तो पेराइटल सेल को यानी पूरा अफेक्ट कर रहा है। और यहीं से हमारे जो है ये देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमको पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी और फंडस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑटो इम्यून क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जिसको हम ए टाइप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं। और ये बी टाइप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए हम बात की है कि गैस्ट्राइटिस होगा तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के 3 मेन कॉज हैं, नसाइड्स हैं, बर्न्स और ब्रेन है। नसाइड्स में देखिए हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में मोस्टली देखने को मिलता है, या एल्कोहल और यूज में देखने को मिलता है, ठीक है, एल्कोहल डिसऑर्डर में। और बर्न में देखिए हमको कलरिंग अल्सर देखने को मिलता है, ये हाइपोवोलीमिया की वजह से होता है। और ब्रेन इंजरी में हमको कुशिंग अल्सर देखने को मिलता है, यहाँ पे वेगल स्टिमुलस ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और ये दोनों को याद करने के लिए यही तरीका है कि कर्लिंग आयरन से हम याद रखेंगे कि यहाँ पे हमको बर्न वाले में देखने को मिलता है कर्लिंग अल्सर। और कुशिंग द ब्रेन, तो हमको याद रखना है कि ब्रेन इंजरी में हमको कुशिंग अल्सर देखने को मिलता है, ठीक। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस 2 टाइप के होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। बी टाइप मोस्ट कॉमन होता है 90% केसेस में, और ये एच पाइलोरी की वजह से होता है। और इसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज और माल्ट लिम्फोमा का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें मोस्टली एंट्रम इफेक्ट होता है पहले, और बाद में जाके बॉडी को भी इफेक्ट कर देता है, ठीक है। ये हुआ। और ऑटो इम्यून जो होता है, यहाँ पे देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। और यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं बनेगा, इस वजह से हमको पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिला। और ये जो है मोस्टली अफेक्ट करता है बॉडी और फंडस को, इसी वजह से ना यहीं से हमारा पेराइटल से नहीं प्रेजेंट होते हैं बॉडी और फंडस में, मोस्टली बॉडी में। तो हमको पर्नीशियस एनीमिया इसी वजह से देखने को मिलता है।